नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। अभी मैं हूँ राजस्थान के पिंक सिटी यानी जयपुर सिटी में। आज हम जयपुर के मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ का जो चांदपोल बाज़ार है उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद में हवा महल जाएंगे और उसके बाद में हम जल महल चलेंगे। तो आज हम जयपुर के मार्केट को पूरा देखने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे को क्या क्या मिलता है और हम किस प्रकार से यहाँ पे घूम सकते हैं, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं अभी जो खड़ा हूँ वो जयपुर के चांदपोल गेट के पास में खड़ा हूँ। सामने आपको मेट्रो दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप यहाँ तक मेट्रो से भी पहुँच सकते हैं। जो सामने बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, देखिए वहाँ पे वो मेट्रो स्टेशन का गेट है। तो वहाँ से बाहर निकल के ये सामने आपको चांदपोल का गेट दिखाई देगा। ये जो गेट है ये आपको सामने दिखाई देगा। और अगर इस साइड से हम आगे जाएंगे तो हमारे को जयपुर का चांदपोल मार्केट मिलेगा और इसी साइड में ही हमारे को हवा महल और आगे जो जल महल है वो देखने को मिलेगा। तो इसी रोड से आगे जाने के बाद में हमारे को पूरी पिंक सिटी देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे पिंक कलर से किया हुआ है। और यह जो गेट है ये चांदपोल है, यहाँ तक आप मेट्रो के द्वारा पहुँच सकते हैं। जो ये चांदपोल मेट्रो स्टेशन है वहाँ से उतर के आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ से अगर आप जाएँ तो ऑटो से भी जा सकते हैं आगे। जो ऑटो वाला है वो अगर आप बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ जाते हैं, बड़ी चौपड़ पे हवा महल पड़ता है तो आप वहाँ तक ऑटो से जा सकते हैं, जो कि 20 रुपये पर पर्सन लेता है। तो आप ऑटो के द्वारा भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो ये ई रिक्शा होता है इनके द्वारा भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम मजेदार वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जयपुर भारत का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का फर्स्ट प्लान सिटी है, जिसे 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह ने डिजाइन किया था और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के रूल्स के अकॉर्डिंग इसे बसाया गया था। जयपुर को फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर टाउन प्लानिंग, वाइल्ड रोड, स्पेसिफिक मार्केट और पिंक कलर थीम रखा गया था, जो अपने टाइम में मतलब उस टाइम में वर्ल्ड लेवल पर यूनिक था। जो पिंक कलर है वो मेहमान नवाजी का सिंबल माना जाता है। जब 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पे विजिट किए थे तो उनके वेलकम के लिए पूरे शहर को पिंक कलर से रंग दिया गया था। दोस्तों, जयपुर को बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बसाया गया है। इस कारण से काफ़ी कहावतें भी बनी हुई है कि अगर आपने जयपुर नहीं देखा, कहीं भी घूम के आते हो, अगर आपने जयपुर नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। इस कारण से जयपुर को बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लान करके बसाया गया है। इसकी आप जो गलियाँ देखेंगे वो एकदम प्रॉपर, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी तरीके से इसको अभी बसाया गया हो। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि यह इतना पुराना शहर है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये नया शहर है। अगर आप इसका ऊपर से अगर ड्रोन व्यू देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यह शहर काफ़ी पुराना है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसे अभी मॉडर्न ज़माने में ही बसाया गया है। लेकिन इसको जो बसाया गया था वो 1827 में सवाई जय सिंह द्वारा बसाया गया था और इसी कारण से इसको 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। भारत में सिर्फ 2 ही वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, पहला है अहमदाबाद और दूसरा है जयपुर। जयपुर एक यूनेस्को धरोहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी 2019 में शामिल किया गया था। उससे पहले 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया था। यानी कि भारत में 2 ही ऐसी सिटी है जिन्हें यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। तो पहली है अहमदाबाद और दूसरी है जयपुर। जब किसी सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस मिलता है, इसका मतलब होता है कि उस सिटी का कल्चर, हिस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर और ट्रेडिशन इतना यूनिक होता है कि उसका बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी होती है। मतलब पूरे जो विश्व की जिम्मेदारी होती है उसको बचाने के लिए, उसी में जयपुर को शामिल किया गया है। अभी हम चांदपोल मार्केट में ही है। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं चांदपोल मार्केट है। एक साइड में आपको दिखेगी जो कपड़े की दुकानें दिखेगी और दूसरे साइड में जो खाने पीने की दुकानें हैं, जैसे कि देखिए आप सामने दिखाई दे रही है वो कपड़े की दुकानें हैं उस साइड में। और अगर आप दूसरी साइड में देखेंगे तो इस साइड में आपको जैसे कि गेहूँ की, जैसे अभी मैं कुछ दुकानों पे बाहर आ गया हूँ। अगर जैसे ही आप कुछ दुकानें देखेंगे तो यहाँ पे आपको होलसेल की दुकानें मिल जाएगी, जिनसे आप होलसेल में भी सामान खरीद सकते। होलसेल मार्केट है इसका, वो जौहरी बाज़ार है। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। लेकिन ये इसका डार्क साइड भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को, देखो वैसे तो
सिटी तो हेरिटेज है, लेकिन यहाँ पे आपको कचरा भी खूब देखने को मिलेगा। ये देखिए, इतनी अच्छी सिटी होने के बाद में भी मतलब साफ़ सफाई का और जो फ़र्ज़ बनता है वो इन दुकानों वालों का ही फ़र्ज़ बनता है इसको साफ़ रखने का। फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गंदगी और कचरा तो काफ़ी देखने को मिलेगा। अभी मैं चांदपोल मार्केट में हूँ। यहाँ पे चांदपोल मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती है इस टाइम में। मतलब आप दिन में आएंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से भीड़ देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पे आप गारमेंट्स के हैं, कपड़े वगैरह यहाँ से खरीद सकते हैं। और अगर आप कुछ और यूनिक चीज़ें भी खरीदना चाहें तो वो भी यहाँ से खरीद सकते हैं। जो आपको कुछ दुकानें हैं वो आपको इस साइड में देखने को मिलेगी और सामने वाली भी। जो इधर इस साइड में जो गारमेंट्स की दुकानें हैं, कपड़े वगैरह की दुकानें सारी इस साइड में है। तो कपड़ा वगैरह अगर ख़रीदना हो तो इस साइड से ख़रीद सकते हैं। और सामने जो दुकानें दिखाई दे रही है उस साइड में, वो ज़्यादातर कपड़े की नहीं है बल्कि जो खाने पीने का सामान होता है, जैसे कि परचूनी का सामान हो गया, जैसे चाय, गुड़, चीनी, दाल, उन्हीं की दुकानें उस दूसरी साइड में है। और इस साइड में जितने भी कपड़े की, जूतों की और ये कपड़े, जूते, चप्पल, कपड़े, जूते, चप्पल, लेडीज़ आइटम और ये जो पहनने के हो गए वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब हम इस साइड तो चल गए, अब हम चलते हैं, क्रॉस करते हैं और दूसरी साइड चलते हैं और उस साइड देखते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से जल महल है। अभी हम उस साइड में चलेंगे, उस साइड में भी देखेंगे। दोस्तों अभी हम दूसरी साइड में आ गए हैं। इस साइड में, उस साइड में तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन इस साइड में देखिए बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। इस साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दाल, चीनी और जो भी खाने पीने का सामान है उनकी दुकानें हैं इस साइड में। इलेक्ट्रिक आइटम हो गया, पैकिंग आइटम हो गया। देखिए ये परचूनी की दुकान है इस साइड में। उस साइड में हमने देखा था वो कपड़े की दुकानें थी सारी होलसेल की। होलसेल की तो नहीं थी। अगर आप वहाँ पे होलसेल की दुकान है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे इस साइड में बर्तन की दुकान आ गई। तो यहाँ पे बर्तन, चाय, चीनी, गुड़ और मसाले हो गए, उनकी दुकानें आपको इस साइड में देखने को मिलेगी। और अगर आपको कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं तो आप दूसरी साइड, चंपल, जूते, ये आइटम जो पहनने के हो गए वो उस साइड में। कुछ दुकानें हैं इस साइड में, ऐसा भी नहीं है कि सारी दुकानें, कुछ दुकानें हैं इस साइड में। ये एक बेकरी आ गई इस साइड में। ये बुक्स की दुकान आ गई, ये अचार की आ गई। यहाँ से ऑटो वगैरह करके आप चांदपुर, वो जो हवा महल है वहाँ तक जा सकते हैं। हवा महल का जो यहाँ से किराया लगता है वो 20 रुपये लगता है। 20 रुपये दे के आप ऑटो में बैठ के आराम से जा सकते हैं हवा महल तक। यहाँ से जो हवा महल है वो लगभग 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से आराम से पहुँच सकते हैं आप हवा महल तक। अभी आप सोच रहे होंगे मैं रोड के बीच में क्यों नहीं चल रहा हूँ। रोड के बीच में इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप देख पाओ ये पूरा मार्केट है ये। अभी हम जा रहे हैं हवा महल। यहाँ से जो हवा महल है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है। जो ये सामने दिखाई दे रहा है ना, इससे थोड़ा सा आगे हवा महल है, सीधा चलना है ना। ये यहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, तो आप अगर चाहे तो यहाँ तक भी आ सकते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये मेट्रो स्टेशन है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ तक भी आ सकते हैं। और वो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, वो नाहरगढ़ है उस साइड में। और ये छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन है, इसको छोटी चौपड़ से जाना जाता है। ये आपको सामने जो यहाँ पे मेट्रो है वो अंडरग्राउंड चलती है, अंडरग्राउंड में मेट्रो है। और यहाँ पे जो मेट्रो चांदपोल से अंडरग्राउंड में हो जाती है, तो उसके बाद आप अंडरग्राउंड मेट्रो से आ सकते हैं। ये पूरा पिंक सिटी है। ये जो पूरा अभी ये छोटी चौपड़ है, आगे आएगा तो बड़ी चौपड़ है। हवा महल है जो बड़ी चौपड़ में है। अगर आप ऑटो से आते हैं तो आपके लगभग हवा महल तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन से 20 रुपये लगेंगे। और वहीं अगर आप चांदपोल, जो कि मैंने आपको पीछे गेट दिखाया था, वहां से बैठते हैं
तो आपका जो लगेगा वो लगभग 5 से 10 रुपये लगता है। वैसे 5 रुपये लोकल से लेते हैं, अगर आप बाहर से हैं तो आपसे 10 रुपये लेंगे थोड़े, अगर आप ध्यान रखेंगे तो। नहीं तो यहाँ पे 20 रुपये भी ले लेते हैं और 50 रुपये भी मांग लेते हैं। वो आपका चेहरा देख के थप्पड़ मारने वाली बात हो जाती है। ये यहाँ पे देखिए, आपने जैसा कि दिखाया था, एक साइड में तो जो दालें चीनी वगैरह उनकी दुकानें हैं और दूसरी साइड में कपड़े वगैरह की दुकानें हैं। शाम के टाइम में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अभी तो फिर भी कम है, मैं आते टाइम आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है उस टाइम। ये जो गेट है ये त्रिपोलिया गेट है। इस साइड में हम जाना चाहें तो इस साइड में भी जा सकते हैं, जिस साइड में जंतर मंतर है और सामने आगे वाला हवा महल है। ये हवा महल का आगे वाला गेट है, सॉरी आगे वाला गेट है। ये हवा महल का आगे का गेट है। जिस साइड में आप हवा महल में एंट्री करेंगे वो ये वाला गेट है, यहाँ से आप हवा महल में एंट्री कर सकते हैं। अभी हम हवा महल में नहीं जाएंगे, हवा महल कल एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम हवा महल को बाहर से देखेंगे और अभी हम जाएंगे जल महल। इधर ले लेना। यहाँ से अगर आप जल महल जाते हो तो जल महल का जो किराया वो 10 रुपये है। यहाँ से आप जो ये पिंक वाली बस खड़ी है इनमें भी जा सकते हो, और यहाँ पे ये जो वाइट वाली बस हैं इनमें भी जा सकते हो। यहाँ से आप ई रिक्शा लेके भी जा सकते हो। ये देखिए, ये यहाँ पे बस है, इससे आप जा सकते हो। और ये सामने ही हमारा हवा महल आ गया। इसके जस्ट सामने कैफे है जिसमें काफ़ी मूवीज़ वगैरह की भी शूटिंग हुई है। जैसे कि आप वो सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला कैफे है जहाँ पे आप जाके फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। और इसके साइड में जिसका रूफ नाम है तो वहाँ से आप फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हो। और यहाँ से जल महल का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। यहाँ से आप जल महल को जा सकते हो। तो ये पिंक वाली बस से होती है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बस है ये इनके माध्यम से जा सकते हो। और जो आपको सामने दिखाई दे रही है वाइट बस, आप उससे भी जा सकते हो, वो भी यहाँ से हवा महल तक जाती है। और ये जो आपको रिक्शा दिखाई दे रहे हैं इन ई रिक्शा के माध्यम से जा सकते हैं, जो कि आपसे 20 रुपये लेंगे पर कैंडिडेट। तो आप इनके माध्यम से भी हवा महल जल महल तक जा सकते हो, जल महल का व्यू देख सकते हो। और अगर आपके पास में अपना पर्सनल व्हीकल है तो ये जो रोड सीधी सामने जाती है ये जल महल की तरफ जाती है, तो आप अपना पूछते हुए जा सकते हो। अगर आप गूगल मैप के द्वारा जाना चाहें तो भी जा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिंक्स जो यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है, जिसे 2019 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। यहाँ तक अगर आप मेट्रो के द्वारा आना चाहें तो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह का नाम है जो बड़ी चौपड़ है। इस जगह का जो नाम है जो बड़ी चौपड़ है, तो यहाँ तक मेट्रो भी आती है। सामने आपको उस साइड में मेट्रो छोड़ देगी, तो वहाँ से आप मेट्रो के द्वारा भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मेट्रो रेलवे स्टेशन से मिल जाएगी और आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड से यहाँ तक पहुँचने के लिए मेट्रो मिल जाती है, तो आप मेट्रो के द्वारा भी यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ तक मेट्रो आती है। ये देखिए, यहाँ तक मेट्रो आती है, तो यहाँ पे आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, जो कि बड़ी चौपड़ में है। ये जो हवा महल है ये भी बड़ी चौपड़ में है, तो आप मेट्रो के द्वारा भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए, इसको ना जो श्री कृष्ण भगवान है उनके मुकुट के आकार की तरह ही बनाया गया है इसको। और यहाँ पे जो ये विंडोज़ दिखाई दे रही है ना, ये आपको छोटी छोटी विंडोज़ है। जैसे कि ये विंडो हो गई, एक मिनट, जैसे कि ये विंडो हो गई, ये वाली विंडो हो गई। ये जो छोटी छोटी विंडोज़ है, ये यहाँ पे जो पहले रानियाँ होती थी उनको देखने के लिए, जो बाहर यहाँ पे जितने भी त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनको देखने के लिए, जैसे कि गणगौर होती है जो कि जयपुर की सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो कि यहाँ से जिसकी झांकी निकलती है, तो इस रोड से ही निकलती है। उस टाइम ये रोड बंद हो जाती है, अभी तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, उस टाइम ये बंद कर दी जाती है। और यहाँ से इनके द्वारा यहाँ पे बाहर का भी देख सकते हैं। ये जो आपको छोटी छोटी विंडो दिखाई दे रही है।
बाकी जब हम इसको हवा महल को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से जानकारी दूंगा। अभी तो एक बार हम इसको बाहर से दिखा रहा हूँ। अभी हम चलेंगे यहाँ से जल महल। हवा महल को मैंने आपको बाहर से दिखा दिया है और हम कल इसको अंदर से एक्सप्लोर करेंगे हवा महल को। और अभी हम जा रहे हैं जल महल। जल महल के बाद में जाएंगे नाहरगढ़। मैं आपको ये फर्स्ट इम्प्रेशन दिखा रहा हूँ सिटी का, और कल हम इस सिटी को जो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वो आगे आने वाले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी जो टाइम है वो भी देखिए शाम का हो रखा है, लगभग 4 बज चुके हैं, तो इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। और मैं आपको यहाँ का जो नाइट व्यू है वो भी दिखाऊँगा। यहाँ पे इस साइड में जैसे आप जयपुर की जूतियाँ, कपड़े वो यहाँ से खरीद सकते हैं। ये पूरा जूतियों का मार्केट आ जाता है इस साइड में। दोस्तों बारिश आ गई है बहुत ही तेज़। अभी मौसम नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अभी बहुत ही तेज़ बारिश आ गई है। देखिए रोडों पे पानी कितना हो गया है। सीधा लेना है। बारिश अभी बंद हो गई है, मतलब थोड़ी कम हो गई है, कम हो गई है थोड़ी बारिश कम हो गई है। अभी हम जल महल आ गए हैं। वैसे यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग तो नहीं है, ये सिर्फ लोकल पार्किंग है। यहाँ से बाइक उठ भी सकती है। नो पार्किंग का भी यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं है, फिर भी देखते हैं। ये इस साइड में जल महल है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आते रहते हैं। अभी हम आने वाले वीडियो में नाहरगढ़, आमेर को और बाकी और भी यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।